बोला कि मैं हेड कोच हूँ, मतलब पाकिस्तान टीम का उन्होंने बोला हेड कोच हूँ। जब मुझे लाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम था और बहुत से कोचेस के साथ वो रब्ता कर रहे थे। तो मैंने अपना भी, मतलब मेरी सीवी भी उन्होंने देखी, तो मैंने अपना बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा फोकस है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट, सबसे पहला मेरा फोकस है कि उसको कि फ्रीडम हो क्रिकेटर्स के पास, उनको पता हो कि उनके पीछे कोचेस खड़े हैं, उनके पीछे बोर्ड खड़ा है, उन पर कोई जहनी दबाव ना हो, और ये सब चीज़ें उन्होंने बोला कि मैं चाह रहा था कि खुला इन्वायरमेंट इनको मिले। लेकिन उन्होंने बोला कि शुरू में मामला ठीक हुए और इंग्लैंड तक मामला मेरे ठीक है, इंग्लैंड तक मेरे मामला ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ, एक टीम का, एक देश का हेड कोच हूँ, और एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर 11 कल मैच में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि 11 कौन से खिलाड़ी मैच मैदान में उतरने हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो हिटिंग कोच ही रहा ना, मैं हेड कोच थोड़ी रहा, मतलब जो थ्रो डाउन नहीं कराते वो रहा। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी अभी ट्रैक पर आना शुरू हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते थे, अगरचे पहले बांग्लादेश के खिलाफ हारे और इंग्लैंड के खिलाफ जो जीते थे उसका सारा क्रेडिट आकिब जावेद की तरफ गया था, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी चीज़ें आ रही थी, और फिर उन्होंने बताया कि शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान थे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्डिंग थी, और टीम निल्सन जो कि हाई परफॉर्मेंस कोच थे, उन्होंने बोला कि वो आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं, आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है। उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फ़ोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूँ और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूँ। ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। उन्होंने बोला कि मेरा रोल ही नहीं रहा था, मतलब ना मैं प्लेइंग 11 में था, ना मैं टीम के सिलेक्शन में था। उन्होंने बोला कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सेलेक्टर्स होते हैं, जिसमें कप्तान होते हैं, इन सब के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला जब सिलेक्टर की सारी मन मर्जी चलेगी कि प्लेइंग 11 भी उन्होंने देना है और मुझे बतौर हेड कोच ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से 11 कल खेलेंगे, तो मैं प्लान क्या बनाऊँ। उन्होंने बोला कि मैं प्लान क्या बनाऊँ। ये बात ठीक है कि अगर मुझे 11 ही नहीं पता, लाइक कल मैच है और हेड कोच है, उसको ये नहीं पता कि कल कौन से 11 खेलने हैं, तो वो प्लान क्या बनाएगा, वो किस खिलाड़ी को बताएगा, क्या 15 के 15 को बताए कि भाई तुमने ऐसा करना है। मतलब उसको पता तो हो ना कम से कम 11 ये खेलने हैं, ताकि उनको गाइड कर सके, बॉलर्स को बता सके हरीफ बल्लेबाजों को कैसे फंसाने हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट्स में देखा, चंद लम्हों के बाद ही मुकम्मल वीडियो की जाने बढ़ेंगे। दोस्तों, आज जेसन गिलेस्पी ने, जो कि साबिक कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम थे और ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर थे, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मैंने अपनी कोचिंग से इस्तीफ़ा क्यों दिया। यहाँ पे इतनी हठधर्मी है कि अगर सुबह मैच होना था तो रात तक कोच को पता ही नहीं है कि सुबह किन 11 खिलाड़ियों ने खेलना है। दोस्तों, यहाँ पे टीम बनाने वाला कोई सीन ही नहीं है। अब कहते हैं कि इनके ऊपर आप तनकीद मत करें, इनके ऊपर आप जो है वो तनकीद करते हैं तो इस वजह से इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। वो किधर गए हैं जो कहते हैं कि तनकीद ना करें? आपके सामने है, तनकीद नहीं हो रही तो कब ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल तहसीन है या पसंद किए जाने के क्या लायक है। है, आपने तो उसकी टीम ही मर्जी की नहीं है, तो वो बेचारा हक बताएगा। मतलब प्लेइंग 11 भी उसकी मर्जी, उसकी और कप्तान की मर्जी की होती है, सिलेक्शन में भी उनका किरदार होता है, वो बताता है कि ये लड़के होंगे, ये नहीं होंगे। फिर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े गौर से देखा। पूरे देश में 25-26 करोड़ आबादी का ये देश है, एक ही खेल है, वो है क्रिकेट। और अगर ये हार जाएं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं सबके सब, अगर जीत जाएं तो हर तरफ जश्न हो रहा होता है, क्योंकि इनके पास खेल ही एक है। फिर उन्होंने बोला कि मैंने टैलेंट देखा, जैसे दुनिया भर में टैलेंट है इस तरह पाकिस्तान में भी है, मगर ये पावर हाउस क्यों नहीं बन रहा पाकिस्तान? उसकी वजह यह है कि यहां पर टैलेंट को निखारने का मौका ही नहीं दिया जाता। यानी जो उनको अच्छी फिजिबल एक एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, जो उनको अच्छे मौके मिलने चाहिए, वो उनको नहीं दिए जाते, जिससे जो टैलेंट है वो दब जाता है, बाहर हो जाता है, सामने नहीं आता। इवन कि जो क्रिकेटर आपको दिख रहा होता है, जो उसके अंदर है, वो आपको नहीं दिख रहा होता। मतलब उन्होंने बात की पाकिस्तान के जो कल्चर है, मिसाल के तौर पर आपने किसी नए लड़के को टीम में लिया, 2 में खिलाया नहीं किया, हमने कहा नहीं ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, टीम चाहे ले फारग कराओ, फिर फलां को पकड़ लिया, फिर उसको फारग। फिर इन्वायरमेंट हमारे जो ड्रेसिंग रूम का है, ये एक सिर्फ कोच नहीं बात कर रहे हैं, इससे पहले बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी इस पर बात कर चुके हैं। आपको याद होगा मोहम्मद आमिर ने जब पहला रिटायरमेंट अनाउंस किया था वकार यूनुस के दौर में, उन्होंने खुले में बोला था कि टीम का इन्वायरमेंट ऐसा है जैसे मतलब हम किसी कैद में हैं, मतलब सही सलूक नहीं किया जाता, और ये वो सब चीज़ें मोहम्मद आमिर बोल चुके होंगे। तो अब ये हेड कोच बोल रहे हैं। उन्होंने बोला मेरा प्राइम पर्पस था कि मैं सबसे पहले एक एनवायरनमेंट अच्छा दूं, ताकि खिलाड़ियों में बिलीव आए, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस आए, उनमें आज़ादी हो, वो जाकर जो अपने अंदर है वो खेल सकें। और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्ड कर रहा था।
बट ऑल ऑफ सडन सब चेंज हो गया। मतलब मुझे ये नहीं पता सिलेक्शन टीम में कौन सी होनी है, मुझे ये नहीं पता प्लेइंग 11 कल कौन सा खेला जा रहा है। और उन्होंने बोला कि सिर्फ एक कप्तान है जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था और चीज़ों को हम बड़े अच्छे तरीके से मूव ऑन कर रहे थे, मगर सबका सब धरे का धरा रह गया। और दोस्तों मज़े की बात यह है, ये जैसन गिलेस्पी के अल्फाज हैं, ये उनका इंटरव्यू है, आप इसमें जैसन गिलेस्पी का नाम हटा दें